परित्याग एक निश्चय है, ठीक है ना। पांचवा जो है निश्चय है और एक जन संग परित्याग है। संस्कृत में लिखा हुआ है जन संग परित्यागात, यानी कि जन संग परित्याग आप लिख लीजिए, ठीक है ना जी। ठीक। ज्यादा श्रम का तात्पर्य ये है कि आप देखे होंगे कि कुछ योगी जब साधना करने के लिए जाते हैं तो पहाड़ों में बिना मतलब का घूमा करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी चढ़ाइयाँ करते हैं, कभी बहुत ऊंची चोटी पे चढ़ जाते हैं, ठीक है। या फिर जब साधना तप करते हैं तो बहुत ही लंबे दूरी तक जा करके जंगलों में घूमते रहते हैं। या फिर कोई गृहस्थ साधक है तो वो जो है दिन भर श्रम करता है, या दिन में श्रम करता है, रात में साधना करने के लिए आता है, तो वो उसका शरीर पूरी तरह से थकी रहती है। जब थकी रहती है तो वो जो साधने जो सिद्धियां हैं उन सिद्धियों को साधने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में शक्ति नहीं रह पाती है, वो क्षीण हो जाती है। इसलिए जो अधिक श्रम नहीं करना चाहिए, सीमित मात्रा में श्रम रखना चाहिए जब आप साधना करने जाएं तो, क्योंकि अधिक श्रम करने से जो है शक्ति का ह्रास हो जाता है और वो शक्ति श्रम में लग जाती है, और लगना चाहिए हमें साधना में। तो साधना की दृष्टि से ये बात कही गई है कि जब साधक जब साधना करने जाए तो वो बहुत अधिक परिश्रम न कर ले। परिश्रम अगर ज़्यादा कर लेता है तो वो परिश्रम में ही थक जाएगा, फिर वो साधना क्या करेगा, फिर आकर के सोएगा वो तो उसके सेल जो है रिपेयर होंगे। सेल उस जो क्षतिग्रस्त जो टिश्यू हुए हैं, जो उत्तक हुए हैं, उनको भरपाई करने के लिए जो है सेल कार्य करेगा। रक्त उस पर ज़्यादा चाहिए, तो शरीर जो है टूटी फूटी कोशिकाओं को रिपेयर करने में ही पूरा जो आप जो भोजन किए हैं, जो आपने अनाज ग्रहण किए हैं, तो उनके द्वारा जो रक्त बनता है वो रक्त उसी कोशिकाओं को बनाने में ही अपना पूरा ऊर्जा, आपकी जो ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है। इसीलिए साधना के क्षेत्र में ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, तप ज़्यादा चाहिए, इसीलिए जो अधिक श्रम नहीं करना चाहिए, ठीक है। हठ विद्या जो है कभी भी जो जब आप साधना करने के लिए जाएं तो हठ विद्या को कभी किसी के सामने बताना नहीं चाहिए कि मैंने ये नहीं नहीं, वो ये तो सैद्धांतिक ज्ञान है, ये तो सैद्धांतिक ज्ञान है। ये तो केवल आपको एक परिचय दे दिया गया कि आपको ये ऐसे ऐसे करना है। परंतु मैंने अभी बात कहा था कि जो पुस्तकीय ज्ञान है और जो गुरु का ज्ञान है उसमें अंतर होता है। जो अनुभवी होता है, जो अभ्यासी होता है, उसका अनुभव कुछ अलग होता है। जो पुस्तकीय ज्ञान होता है, पुस्तकीय जो ज्ञान होता है उसमें अलंकारिक भाषा किया जाता है, तो उससे उसका अनुमान लगा करके उस तरह की साधना नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, आपके कहने का तात्पर्य है कि जो कहते हैं कि गुप्त रखने की बात, ये तो पुस्तकों में लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे करना, परंतु ये बात उन्होंने ये सब लिखने के बाद भी उन्होंने ये कह दिया कि ये विद्या को पढ़ने वाले भी कुछ अभ्यासी हैं जिनका अनुभव इसमें बहुत ज्यादा है। तो इसको पढ़ने के बाद भी जिनके पास और इसको जो अभ्यास जो इसमें किए हुए हैं, गुरु परंपरा से इसको सीखे हुए हैं इन विद्याओं को, तो उन अनुभवी गुरुओं के सानिध्य में जाइए आप। और जब अनुभवी गुरु के सानिध्य में जाएंगे तब जो है वो गुरु जो है आपको इसकी बारीकियों को बताएगा, ठीक है। ये जो इसमें लिखा हुआ है केवल वही अनुभूतियां थोड़ी होती हैं, हर व्यक्ति को अलग अलग अनुभूतियां होती हैं। अब महर्षि पतंजलि को अलग अनुभूति हुई, स्वात्माराम को अलग अनुभूति हुई, घेरंडो को अलग अनुभूति हुई, है ना। तो हर 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 योगी को अलग अलग अनुभूति होती है, तो ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए हर व्यक्ति की जो साधना होती है अलग होती है, उसकी सिद्धियां जो होती हैं अलग अलग होती हैं। घेरंड ने 7 अंग बता दिए, अब स्वात्माराम ने केवल 4 ही अंग बताए हैं कि 4 अंग का ही पालन करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, राजयोग की प्राप्ति कर लोगे। और स्वात्माराम ने तो कहा कि सप्तांग योग का अगर तुम पालन करते हो तो समाधि तुमको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना।
हाँ, तो इसीलिए गुप्त रखनी चाहिए और किसी को ये बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि गुरु परंपरा से और जो अनुभूत किया हुआ ज्ञान होता है वो अलग होता है, और जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ ज्ञान होता है वो उसमें अंतर होता है। ठीक है ना। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कहा कि कुछ लोग, जैसे कि आप बीपी, हाई बीपी वाला हो, कुछ लोग तो देखा देखी करते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति, उनकी वैसी क्षमता नहीं रहती है, वैसा शरीर में सामर्थ्य नहीं रहता है, परंतु देखते हैं कि सामने वाला उस तरह का कर रहा है तो मैं भी कर लूँ। ठीक है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर इसको अयोग्य व्यक्ति को आपने ज्ञान दे दिया, अनुभव अपना दे दिया, तो वो केवल छल से, कपटी रूप धारण करके आपसे ज्ञान तो ले लिया, फिर इस ज्ञान को लेने के बाद जो है इसका गलत दुरुपयोग भी करेगा। जा करके वो जादूगरी समाज में दिखाने लग जाएगा, जा करके वो इसका लोगों को इकट्ठा करके उससे जादू दिखा करके, उसका सिद्धियों को, विभूतियों को दिखा करके, जो सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं उनको दिखा करके पैसा कमाने लगे लोगों से, तो इसका गलत प्रभाव पड़ेगा ना। तो ये कारण है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए जो है गुरु के सानिध्य में अगर कोई ज्ञान लेता है तो गुरु के सानिध्य में रहने के कारण जो है उसका दुरुपयोग भी नहीं कर पाता है और अच्छी तरह से जान भी लेता है उस ज्ञान को। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जब गुरु के सानिध्य में नहीं रहते हैं तो उनके अंदर अहंकार आ जाता है। जैसे राक्षस हुआ करते थे, जो राक्षस थे, मैं बताऊं आपको, ये बात समझ में आएगी कि जो राक्षस हुआ करते थे उनको जो योगी मुनि हुआ करते थे, जो योगी हुआ करते, तपस्वी हुआ करते थे, वो ज्ञान नहीं देते थे। वह जो है कभी चोरी छुपे उनसे ज्ञान लेते थे, तो वो जब साधते थे तो वह पूरा ज्ञान न लेने के कारण जो है वह खुद दिग्भ्रमित हो जाते थे। ठीक है, वहां तक पहुंच तो जाते थे। जैसे बहुत से आपने राक्षसों के बारे में पुराणों में पढ़ा होगा कि बहुत से राक्षस ने ये सिद्धि किया, परंतु सिद्ध करने के बाद उसका गलत परिणाम निकल गया। या कुछ राक्षस ऐसे होते हैं कि सिद्धियां प्राप्त होते ही सबसे पहले अपने माँ बाप को मार काट देते हैं, अपने गुरु को ही मार देते हैं, क्योंकि वो अधूरा ज्ञान रहता है। तो अयोग्य व्यक्ति की पहचान सबसे पहले करना चाहिए कि कौन व्यक्ति योग्य है, कौन व्यक्ति अयोग्य है। तो योग्य और अयोग्य का ध्यान रख करके ही योग को किसी के सामने रखना चाहिए, बताना चाहिए। अभी हठ विद्या को सभी पढ़ने के लिए थोड़ी आ रहे हैं, इतने लोग हैं योग के, इतने कोर्स करने वाले लोग हैं, अब तो लाखों में हो गए हैं। तो इसमें से सभी की रुचि थोड़ी है कि हम साधना कर लेंगे। सबकी तो रुचि है कि बस कहीं नौकरी लग जाए, बस आगे जीवन चलता रहेगा। तो सब नहीं जा सकते हैं ना, सबकी ऐसे संस्कार भी नहीं है कि इस क्षेत्र में आ सकते हैं। ठीक है ना।